नमस्ते दोस्तों। आज के इस मज़ेदार एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डिश को डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हम 4 बड़े कुलिनरी एक्सपर्ट्स मसाला किचन, निशा मधुलिका, कविताज किचन और भरत किचन के सबसे बेस्ट सीक्रेट्स को मिलाकर घर पर ही एकदम परफेक्ट, हेल्दी और ठेले वाली पाव भाजी बनाने का पूरा तरीका समझेंगे। निशा मधुलिका और कविताज किचन का एक बहुत ही कमाल का विचार है कि जब घर पर ही इतनी हेल्दी और लाजवाब भाजी बन सकती है तो भला आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल क्यों करना। और यही बात हमारी आज की रेसिपी का सबसे बड़ा आधार है। हम ठेले वाले स्वाद का जादू तो जरूर लाएंगे, पर एकदम शुद्ध और हेल्दी तरीके से, बिना किसी आर्टिफिशियल मिलावट के। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट ट्रिक्स और कुकर हैक से, फिर देखेंगे नेचुरल कलर और सिजलिंग तड़के का राज, और हाँ, बेकरी जैसे सॉफ्ट पाव और परफेक्ट प्लेटिंग को भी जरूर डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं पहले कदम की तरफ, एक्सपोर्ट ट्रिक्स, खासकर हमारा वेजिटेबल बेस। एक ऑथेंटिक पाव भाजी का असली स्वाद और टेक्सचर उसकी सब्जियों पे टिका होता है, और सभी एक्सपर्ट्स इस बात पे बिल्कुल सहमत हैं कि ये 5 सब्जियां सबसे ज़रूरी हैं। जैसे 2-3 आलू जो एक क्रीमी टेक्सचर और बाइंडिंग देते हैं, थोड़ी सी हरी मटर उस क्लासिक बाइट और हल्की मिठास के लिए, गाजर से एक अर्थी फ्लेवर और बल्क मिलता है, शिमला मिर्च तो भाई वो ठेले वाली खास खुशबू के लिए एकदम ज़रूरी है, और हाँ, फूल गोभी जो भाजी को एक अच्छा वॉल्यूम देती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, द टाइम सेविंग कुकर हैक। असल में भरत किचन और कविताज किचन इस बात पर जोर देते हैं कि तवे पर घंटों मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा 4 स्टेप वाला प्रेशर कुकर हैक अपनाया जा सकता है। बस सब्जियों को रफली काट लेना है, उसमें 1 से 1.5 कप पानी और थोड़ा सा नमक डालना है, और लो या मीडियम आंच पर 3-4 सीटी आने तक पका लेना है। सबसे ज़रूरी बात, जब सब्जियां गर्म हो तभी उन्हें अच्छे से मैश कर लेना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी टिप ध्यान रखनी है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बाद में भाजी को सुखाने में पसीने छूट जाएंगे। तो कुकर का काम तो निपट गया। अब तीसरे सेक्शन में बात करते हैं उस राज की जो स्ट्रीट स्टाइल भाजी को उसका आइकॉनिक लाल रंग देता है। ठेले वाले तो अक्सर चमकदार दिखाने के लिए आर्टिफिशियल फूड कलर डालते हैं, पर कविताज किचन की एक बहुत ही शानदार और हेल्दी टिप यहाँ काम आती है। अनहेल्दी कलर को छोड़िए और कुकर में सब्जियां उबालते वक्त ही उसमें 1/4 कप घिसा हुआ चुकंदर यानी बीटरूट डाल देना है, और बाद में तड़के में कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। सच मानिए, इससे भाजी में एकदम रेस्टोरेंट जैसा गहरा लाल रंग आता है, और सेहत के साथ कोई समझौता भी नहीं होता। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी डिश की जान है, द सिजलिंग तड़का। अगर भरत किचन और मसाला किचन के तरीकों को मिला दिया जाए तो बनता है हमारा अल्टीमेट तड़का सीक्वेंस। पैन में ढेर सारा बटर डालना है, पर साथ में थोड़ा सा तेल भी मिलाना है ताकि बटर जले नहीं। फिर बेस के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद डलता है बारीक कटा हुआ प्याज। ये प्याज ना इस रेसिपी का ट्रम्प कार्ड है जो असली टेक्सचर लाता है। फिर एकदम पके हुए रसीले टमाटर डालकर उन्हें बिल्कुल मैशी होने तक पकाना है, और आखिर में 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। ये फास्ट सीक्वेंस ये सुनिश्चित करता है कि हर मसाला अच्छे से भुने और अपने सारे फ्लेवर्स बाहर निकालें। वैसे इस तड़के में एक बहुत बड़ा राज छुपा है, कसूरी मेथी। मसाला किचन और भरत किचन दोनों का मानना है कि जब मसाले भुन रहे हों तो आखिर में थोड़ी सी सूखी मेथी को हाथों से क्रश करके डालना चाहिए। इससे भाजी में वही मिट्टी और मसालों वाली ऑथेंटिक ठेले वाली खुशबू आती है जो स्वाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये स्टेप तो बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। अब बारी आती है मैश की हुई भाजी और तड़के को मिलाने की। यहाँ कविताज किचन की एक बहुत ही ज़रूरी टिप ध्यान में रखनी है। भाजी को 5 से 8 मिनट तक सिमर करते वक्त हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। ठंडे पानी की जगह गर्म पानी डालने से एक तो सब्जी का लाल रंग बरकरार रहता है, और दूसरा भाजी में एक बहुत ही स्मूथ, बबली और वेलवेटी फिनिश आती है। खैर, भाजी तो पैन में अच्छे से उबल रही है और लगभग तैयार है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मुंबई जैसा मखमली और सॉफ्ट पाव घर पर आखिर लाया कैसे जाए, क्योंकि मुंबई की हवा में जो नमी होती है वो तो हर शहर में नहीं मिलती। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिलता है हमारे 5वें सेक्शन में, द सॉफ्ट पाव सीक्रेट। कई बार हम स्टोर से जो पाव लाते हैं वो थोड़े सूखे और हार्ड होते हैं,
लेकिन भरत किचन ने इसका एक कमाल का हैक शेयर किया है। हाथों को हल्का सा गीला करके पाव को थोड़ा सा नम कर लेना है। फिर उस पाव को 1 कप पानी के साथ माइक्रोवेव में रखना है और सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए चला देना है। पता है इससे क्या होगा? पानी की वजह से जो भाप बनेगी वो उस सूखे पाव में वापस जान डाल देगी और उसे बिल्कुल बेकरी जैसा बाउंसी और रुई जैसा सॉफ्ट बना देगी। ये सच में एक गेम चेंजर ट्रिक है। और हाँ, पाव को सिर्फ सॉफ्ट करके ही नहीं रखना है। मसाला किचन की शैली में एक गरम तवे पर ढेर सारा सिजलिंग बटर डालना है। उसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, कश्मीरी मिर्च और ताज़ा हरा धनिया मिलाना है। फिर उस सॉफ्ट पाव को बीच से काटकर इस मसालेदार बटर में अच्छे से सेक लेना है। ये सिका हुआ पाव जब गर्मा गर्म भाजी के साथ खाया जाएगा तो हर बाइट में फ्लेवर्स का धमाका होना तय है। तो लीजिए, भाजी और पाव दोनों तैयार हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी कदम पर, यानी परफेक्ट प्लेटिंग। क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि खाना पहले आंखों से खाया जाता है। एक साधारण घर के खाने को स्ट्रीट फूड वाली फील देने के लिए कुछ गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे भाजी के ऊपर पिघलता हुआ थोड़ा और बटर, एक मुट्ठी भर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, साइड में बारीक कटा हुआ क्रंची प्याज और एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा। ये सारी चीज़ें मिलकर भाजी के तीखेपन और मसालों को एक परफेक्ट क्रंच और खटास के साथ बैलेंस करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे इन 4 कुलिनरी एक्सपर्ट्स की सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लगभग 15 मिनट की तैयारी में ही हम घर पर 100% नेचुरल और स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी का मजा ले सकते हैं। कुकर से समय बचा, चुकंदर से लाल रंग मिला और माइक्रोवेव हैक से पाव एकदम सॉफ्ट हो गए। तो इस जबरदस्त मास्टर क्लास के बाद अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, ऐसी कौन सी और मशहूर स्ट्रीट फूड डिश है जिसे हमें अगले एपिसोड में इसी तरह डिकोड करना चाहिए? इस पर जरूर विचार होना चाहिए।